हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जिसका नाम 4th ग्रेड है, पहली बार ही मान के चलिएगा इतनी बड़ी भर्ती आयोजित हो रही है। लंबे समय बाद एक भर्तियों का जो सूखा था, वैसे तो सूखा नहीं था लेकिन फिर भी बड़ी भर्तियों के अंतर्गत दोस्तों, जैसे एक समय था राजस्थान पुलिस की 7-8 हज़ार 10 हज़ार और इसी प्रकार ग्राम सेवक पटवार की भर्ती आती थी, लेकिन ये बड़ी भर्ती और बेरोज़गारी जो ख़त्म होगी आपकी इस भर्ती से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसका एक फ़ायदा और है जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिएगा जैसे ये भर्ती का पेपर सितंबर में होने वाला है, ठीक है। सितंबर से पहले पहले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जो आपके कैंडिडेट जो पढ़ने वाले होते हैं, वो कैंडिडेट क्या आएगी, जैसे पटवार, ग्राम सेवक, रीट में जिनका हो चुका है, पशु परिचर में हो चुका है, और एक दो जैसे और भी वैकेंसीज़ है, एलडीसी वगैरह है, उनके अंदर ज्वाइनिंग वो ले चुके होंगे। लेकिन इस भर्ती के अंदर सितंबर में एग्ज़ाम होना है, उसके बाद इसका रिज़ल्ट वगैरह आएगा, तो अपने आप में काफ़ी पद है। आप कई विद्यार्थी जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा डिपार्टमेंट फिल किया जाए, तो सबसे ऊपर का डिपार्टमेंट है वो करें। फिर 3 डिपार्टमेंट के अंदर इसमें पोस्टें निकलती हैं, तो सबसे ऊपर का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप कर सकते हैं। और उसके बाद में वरीयता जो है पहले को दे, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, इस तरीके से। आज इस वीडियो के अंदर हमारा शानदार सा प्रश्न पत्र है, उस पर हम जिक्र करेंगे। लगभग जितने भी प्रश्न बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमारी एक शानदार सी श्रृंखला चलेगी, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ रहे हैं अन्य अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ज़िलों से, आप भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा, स्टेटस वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब नहीं और एक है, दो चीज़ें पूछी जाती है, आप इसको ही पहले डाउट दूर करिएगा। जहाँ पर भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सही है इसका मतलब सही है, इस तरीके से निशान लगाइएगा सिंबल, और गलत है तो गलत। तो यहाँ सही पूछा है आपसे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में सभी जानते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स ये आपके कोटा में है। 3 ये राष्ट्रीय उद्यान आज क्या जाते हैं, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी। अगर आपको आता हो तो उड़न गिलहरी का साइंटिफिक नेम बोले तो वैज्ञानिक नाम आप कमेंट में दीजिएगा। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ का किला भी आपने देखा ही होगा। उसके बाद किस महिला के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री और पुरुष, जिसमें 294 पुरुष थे, ने वनों को सुरक्षित करने हेतु वृक्षों से लिपटकर बलिदान दे दिया था? किशोरी देवी नहीं, अंजना देवी नहीं, अमृता देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विक्रम संवत 1730 की बात है दोस्तों। साका जो हुआ था, खड़ाना साका इसको कह सकते हैं, जो वृक्षों हेतु बलिदान दिया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, मतलब पालतू पशु पूछा है, वो भी पालतू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा गोडावण नहीं है ऑप्शन में, चिंकारा गोडावण, इस तरीके से ऑप्शन में यहाँ पालतू पशु पूछा है। ऊंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और देखिए अगला प्रश्न, 30 सितंबर 2014 को राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट, उसको दर्जा मिला था। चांदी, अबरक, वोलेस्टोनाइट, चूना पत्थर यहाँ पर आपके सामने है, सुमेलित करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका राइट आंसर निकल के आएगा। देखिएगा चांदी में चित्तौड़गढ़ आएगा क्या? नो सर। चांदी में जावर की खान चांदी आपने सुना ही होगा, बिल्कुल उदयपुर राजसमंद का नाम लिया जाएगा। उसके बाद अबरक का सुना होगा, अबरक अजमेर, फेल्सपार अजमेर, इस तरीके से आपने सुने होंगे। उसके बाद सी में देखो वोलेस्टोनाइट का संबंध किससे होगा? सिरोही से, और चूना पत्थर का संबंध चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, यानी 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर सुपर सूरतगढ़, ठीक है। छंतर नंबर का 1 सुपर सूरतगढ़, सुपर थर्मल पावर सुपर पावर प्लांट स्टेशन जो आपका सूरतगढ़ में गंगानगर में है। उसके बाद राजस्थान की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोठ एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी नोखा में है।
मोठ मंडी नोखा में है और नोखा बीकानेर में है। जीरा, धनिया, बाजरा, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरा उत्पादन देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है। बाजरा का संबंध बाड़मेर से है, धनिया का संबंध बारां से है। इस तरीके से रटिएगा इस प्रश्न को। वस्त्र नगरी के नाम से, वस्त्र नगरी राजस्थान की मैनचेस्टर, आधुनिक मैनचेस्टर तो भिवाड़ी जो कि अलवर में है, लेकिन वैसे मैनचेस्टर पूछा है तो ये सर आपने दबा दिया, ये लो भीलवाड़ा, आयताकार आकृति में। चलिए अगला प्रश्न, मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेनाल जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। आइए अगला प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, भौगोलिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, बिल्कुल इतिहास के संबंध में इसका नाम आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद नगरीय प्रशासन के निम्न में से स्वैच्छिक कार्य है। नगरीय प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस भी आपसे पूछी जाए तो यहाँ आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिएगा, वाचनालय, पुस्तकालय, आवारा पशुओं, देखिए वृक्षारोपण। टोंक जिले में किसके नेतृत्व में नवाब की शाही सेना ने विरोध किया? टोंक जिले में किसके नेतृत्व में? देखिएगा यहाँ पर ज्योत सिंह, हीरालाल, यहाँ अच्छा प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न कह सकता हूँ। आलम खान का नाम लिया जाएगा। एकीकरण के संबंध में प्रश्न देखिएगा, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल 15 मई 1949 को होता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध बताओ, त्राइन का द्वितीय युद्ध बता दो भाई, किस किस के मध्य होता है? 1191, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है? 1071, नो सर, 1070, बिल्कुल। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो आपके 4920 किलोमीटर, 4920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 5920 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से आप 1070 निकालेंगे तो बाकी आपकी अंतर्राज्य बच जाएगी। ये प्रश्न थे। आगे के और प्रश्न जो है खतरनाक प्रश्न है, ये इस प्रश्न का चलो राइट आंसर आप दे देना लास्ट का, अगले वीडियो में और करवा दूंगा। मेरा कथन ये है, कथन किसका है? मेरा है। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में आपका चेक किया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।